अभी जनाब सैदुर्रहमान साहब आपको खिताब कर रहे थे। हाँ, वो एक बात बार बार दोहरा रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता था, मैं दिल्ली में रहता था। ठीक है, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है और ये लोग वहाँ रहते थे। ये लोग बहुत मुझे ढूंढते रहते थे, लेकिन चूँकि मैं बिज़ी रहता था इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि पुरानी बातें इनको याद हैं और मैं इनसे माफ़ी भी गो भी हूँ कि कई बार ये मिलना चाहते थे, हम मिल नहीं पाते थे। लेकिन आज मैं आपके बीच में हूँ और कहीं न कहीं मेरे सीने में ये उबाल है, ये दर्द है कि हमारी ये जो जनरेशन बड़ी हो रही है ये ऐसी नहीं रहनी चाहिए। जो बड़ी हो गई वो हो गई, जो आम बड़ा होके पक गया वो पक गया। कम से कम जो आम छोटा है, जो अभी फूल लग रहा है, जिसको हम लोग टिकोरा कहते हैं, जो बड़ा हो रहा है, कम से कम वो तो हमारी परवरिश में बड़ा हो। आजकल नाम सुनते होंगे फ़लस्तीन का, इज़राइल का। इज़राइल इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतनी डेवलप्ड कंट्री है कि वहाँ पे उसने ग्लव्स का इजाद किया हुआ है कि वो फल को पकड़ते हैं, फल को पकड़ते ही उनके ग्लव्स में एक स्क्रीन लगी हुई है और वो बताती है कि ये कितना पक गया है, इसमें शुगर कितनी है। तो हर लेवल की शुगर का आम वो तोड़ तोड़ के अलग करते हैं। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको ये आम खाना है, किसी को कच्चा पसंद है तो उसको ये खाना है। तो वो कौम जो एक आम की मिठास को भी आम की मर्जी से नहीं बढ़ने देती, अपनी मर्जी से बढ़ाती है कि अब तुम्हें अब नहीं बढ़ना है तोड़ लेंगे, तुम्हें और बढ़ना है रहने दो। बताओ वो कौम दुनिया पे राज करेगी कि नहीं करेगी? आज 57 मुल्क हम लोग हैं, मगर वो आज 1.5 सालों से फ़लस्तीन के लोगों पे जुल्म कर रहा है। हम लोग 57 मुल्क के लोग मिल के कड़े लफ्ज़ों में उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हमला करने की बात तो छोड़िए, कहीं ना कहीं हमें इस बात का इल्म है कि उसके पास ताकत बेपनाह है। वो कौम जिसको कभी हिटलर ने मार मार के पूरी दुनिया से रुसवा किया था, जो नंगे भूखे पूरी दुनिया में घूम रहे थे, मुसलमानों ने ही उन्हें बुला के वहां बसाया। थोड़े से लोग थे और उन्होंने, एक छोटी सी बात बता दूं पेरेंट्स को जमाल भाई, कि एक बार यहूदियों के जो इमाम थे उनके पास ये बात गई कि लोग इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग चंदा करें और हम अपना भी एक ऐसा इबादत गाह बनाएं, जैसे हमारी मस्जिद है, ईसाइयों का चर्च है, हिंदुओं के टेंपल है, मंदिर है। हम एक ऐसी इबादत गाह बनाएं जो हीरे की हो। पूरी दुनिया में हमसे ज़्यादा खूबसूरत किसी की इबादत गाह ना हो। क्यों? क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने जो कुरान में इंसानों को कहा है, उनको लगता था कि हम हैं अशरफुल मखलूक़ात, इंसानों में भी हम सबसे बेहतर हैं, क्योंकि सारे अंबिया बनी इसराइल में आए। उनको इस बात का फ़ख्र था। तो कहीं ना कहीं जब उनको इस बात का फ़ख्र हुआ तो वो मगरूर हो गए और उस इमाम ने लोगों को बुलाया, बोला मैंने सुना है कि आप ऐसा चंदा करो। बोले हाँ, जब दुनिया में हम बेस्ट हैं, अल्लाह की ख़ास मखलूक हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, हम हमारे तमाम अंबिया हमारे में ही आए, तो हमारी हर चीज़ ख़ास होनी चाहिए। हम ऐसी इबादत गाह बनाएंगे कि वैसी इबादत गाह दुनिया में किसी मज़हब की ना हो। हम हीरे की दीवार बनाएंगे। उनके इमाम ने क्या कहा? बोला बहुत बढ़िया, आप लोगों का जज्बा, वो सारा पैसा कलेक्ट करके मुझे दीजिए, मैं बनवाऊंगा। जब पैसा कलेक्ट हो गया तो कुछ लीडरों को बुलाया उसने और कहा कि ये जो पैसा कलेक्ट किए हो, हीरे की मस्जिद बनवाओगे, इबादत गाह बनवाओगे, उसमें इबादत तुम करोगे और तुम्हारा खुदा देखेगा। वो चाहे मिट्टी का घर हो चाहे हीरे का, इबादत तुम ही करोगे, वो तो दिल से होगी। इबादत की कबूलियत मस्जिद की खूबसूरती पे नहीं है। लोगों ने कहा हाँ इमाम साहब सही कह रहे हैं। बोला इसी पैसे को जो तुमने इकट्ठा किया है, मैं तुम्हारे बच्चों की तालीम पे लगाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें वो चीज देना चाह रहा हूं। आज देखो तुम भूखे नंगे हो, तुमको जो चाहे मारता है। हिटलर ने 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया।
तुमको कोई भी काट दे रहा है, तुमको कोई भी मार दे रहा है, तुम्हारी इज्जत असमत कोई भी ले रहा है, मैं तुम्हारे बच्चों को तालीम देना चाह रहा हूं और आने वाली तुम्हारे बच्चों की जनरेशन को इतनी मजबूत बनाना चाह रहा हूं कि तुम अकेले होगे, छोटे से एरिया में होगे, मगर पूरी दुनिया तुमसे कांपेगी। तुम तालीम हासिल करो। कुरान को समझने वाले वो हमारे अहले किताब हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कुरान पे होती है तो वो इज़राइल में होती है। तुम रिसर्च करो, ये खुदा ने किताब भेजी है, इसकी कोई लाइन इंसानों की नहीं है, हर लाइन में कुछ ना कुछ साइंस है। रिसर्च करो, मगर रिसर्च करने के लिए तालीम चाहिए, रिसर्च सेंटर चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चों को वो दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 50 सालों में तुम दुनिया में सबसे टॉप पे रहोगे। मेरी बात मान लो। उन लोगों ने उनकी बात मानी, उन्होंने एक नॉर्मल सा इबादत गाह बनाया और उस पैसे का इस्तेमाल करके आज देखिए उन्होंने उनके बच्चों को तालीम का जरिया दिया और आज इजराइल दुनिया में टॉप पे है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं उससे दबता है, हथियार के मामले में नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में। व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, ऑर्कुट, इंस्टा, लिंक्डइन, जीमेल सब उनके कंट्रोल में है, सब उनके कंट्रोल में है। आप क्या लिखते हो अपने दोस्त को, वो सब उनके सर्वर में महफूज है। चाइना इस बात को समझ गया। चाइना ने कहा कि ना, मेरी कमजोरी अमेरिका में बैठे एक बॉक्स में बंद नहीं होनी चाहिए। चाइना ने रिसर्च किया और अपना गूगल खुद बनाया। चाइना में ये गूगल नहीं चलता, चाइना में फेसबुक नहीं चलता, चाइना में जीमेल और ऑर्कुट नहीं चलता। उसने अपना जीमेल, अपना गूगल बनाया जिसका नाम बाइडू है, BIDU, बाइडू। वो चाइनीज लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि वहाँ की कोई खबर दुनिया के पास नहीं आएगी, इसलिए उनकी सारी खबर उनके पास है। चाइना की कोई खबर नहीं आती आपके पास, वही खबर आती है जो गवर्नमेंट चाहती है। रिसर्च किया चाइना ने, लोगों ने कहा आप दुनिया से अलग हो जाओगे, बोला कुछ नहीं, हमारे में क्वालिटी है, दुनिया हमारे पास आएगी। उनकी ज़बान अलग, उनका गूगल अलग, उनका सारा मीडियम अलग, लेकिन पूरी दुनिया की मार्केट चाइना में बसी हुई है। जाके महंगे से महंगा मोबाइल, महंगे से महंगा जूता सब वहाँ पे बनता है। दुनिया की सारी फैक्ट्रीज वहाँ पे हैं चाइना में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मजदूर सस्ते हैं, इसलिए सब लोग जाते हैं वहाँ पे। हमने अपना कुछ नहीं बनाया, हम आज भी गुलाम हैं। कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी देखिए, हम आज भी गुलाम हैं। इसलिए वो फिक्र कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में है कि मेरा बच्चा, मेरी कौम का बच्चा, क्योंकि आप बाहर निकलिए, हम लोग मऊ में है ना, होटल पे बैठते हैं, सुबह देखते हैं लाइन से लड़कियां जा रही पढ़ने। अरे बड़ी तालीम याफ्ता कौम है, नहीं है, सब हाई स्कूल तक जाते आते बैठ जाते हैं। आप जाइए बड़ी यूनिवर्सिटी में, पूछिए सदरुमान साहब से, बड़ी यूनिवर्सिटी में मुसलमान नहीं है। ऑफिसेज में जाइए, मुसलमान नहीं है, बहुत कम है हम लोग। आपके मोहल्लों में थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, मुसलमान नहीं है। आर्मी में मुसलमान नहीं है। किससे उम्मीद लगाए हो तुम्हारी मदद करेगा? और वो आर्मी के जवान, वो दरोगा, वो इंस्पेक्टर, वो DM पैदा नहीं हुए हैं, वो भी किसी कौम में एक छोटे बच्चे की तरह पैदा हुआ होगा, अपने माँ बाप की गोद में परवरिश पाया होगा, पढ़ा लिखा होगा, और इस देश को चलाने के लिए वो टॉप पे बैठा है आज। हम भी तो इसी देश के हैं, किसी से कम दिमाग तो नहीं है हमारे पास, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? इसलिए मैं बार बार आपके सीनों में एक जख्म है जिसको कुरेदूंगा कि एक रोटी कम खाइए, मगर ये मुसम्मम इरादा करिए कि अपने बच्चे की फीस तो टाइम से देंगे, अपने बच्चे की फीस में कोताही नहीं करेंगे। क्योंकि जब बच्चे की फीस जमा नहीं होती और गार्जियन बात नहीं करते, तो स्कूल का टीचर, स्कूल की प्रिंसिपल बच्चे को नोटिस देती है कि अपने पापा को दे देना, फीस जमा नहीं है। ये मैसेज, बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज़ है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बिंदी स्पॉट बनता है कि हम गरीब हैं, हमारे अबू फीस नहीं दे रहे हैं। एहसास कमतरी का शिकार होता है वो बच्चा, और उसी तरह बड़ा होता है और इसके दिलो दिमाग में ये बात पेवस्त कर जाती है कि मैं गरीब हूँ। मेरे अंदर, मेरे माँ बाप में वो चीज़ नहीं है जो फलाने के लड़के में, जो फातिमा में पढ़ता है, जो लिटिल फ्लावर में पढ़ता है, जो स्कॉलर में पढ़ता है। तो जब मैं वो नहीं हूँ तो मैं वो कैसे बन सकता हूँ? इसलिए वो नई राह पकड़ता है। और आज का जो हमारा, अभी मुझे दुख होता है ये कहते हुए, बहुत दुख होता है। रातों में हम लोग यहाँ पे काम करते थे और इसी रास्ते से जाते थे। ये रास्ता जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ छोटा सा एक कमरा है, ट्यूबवेल है, क्या है, 12 बजे 1 बजे रात को रमज़ान में शब कदर में मैंने इसी मोहल्ले के लड़कों को देखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और मोबाइल लेके 5-5 लड़के बैठे रहते हैं। वो हमारे ही घर के बच्चे हैं, वो जवान पैदा नहीं हुए हैं, हमारी ही गोद में पल के उतने बड़े हुए हैं, तो बिगड़ कैसे गए वो? ये हमारी कमज़ोरी है, मेरी और आपकी कमज़ोरी है।
है ना। जब पौधा छोटा होता है हम उसको जिधर मोड़ना चाहते हैं उधर मुड़ जाता है, लेकिन पौधा पेड़ बड़ा हो जाएगा, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप बाएं हैं, आपका सबसे बड़ा रोल है आपके बच्चे की परवरिश में। तो वो पौधा जब तक छोटा है उसको अपने हिसाब से मोड़िए, जिधर जा रहा है जाइए। किसी से मशवरा लेना है जाइए नकाब उठा के, फीस की दिक्कत है जाइए नकाब उठा के। आपका बच्चा है तो आप दौड़ेंगी, मैं किसी से कहूंगा वो बात नहीं होगी। रमजान में दिक्कत है जाते हैं ना जो गरीब है ज़कात लेने, बाकी दिनों में दिक्कत है दाल चावल नहीं है, आप तड़पते हैं ना अपने बच्चे के लिए कि कहीं से कोई दे दे खाना पक जाए। ये वही है, वो पेट भर रहे हैं लेकिन रूह की तालीम से आप अपने बच्चे को मायूस कर रहे हैं। तो अगर तालीम की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो आप निकाब उठाइए, अपने शौहर को मोटिवेट करिए, स्कूल में आइए, जिम्मेदारान के पास जाइए। ये लोग इंतज़ार करते हैं कि वो लोग हमारे पास आएँ जो वाकई उस पैसे के हकदार हैं, जो वाकई गरीब हैं मगर सीने में वो जलन है कि मेरा बच्चा पढ़े पढ़े और पढ़े। चाहिए इनके पास, कोई आपको मायूस नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं आपको देनी है। मैं बात लंबी कर दिया हूँ, मैं जज्बाती हो जाता हूँ जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ। इसी कड़ी में मैं अपने मेहमानान का फिर से शुक्रगुजार हूँ कि बड़े ही पेशेंस के साथ ये लोग, बड़े इनकी कीमती वक्त हैं, सबके बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो लोग यहाँ टाइम दे रहे हैं। आप तमाम लोग इसके शुक्रगुजार बने कि ये लोग आए हैं। मैं इसी कड़ी में अब दूसरा नाम जो कि समाज में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, एमए फाउंडेशन के चेयरमैन, रे ऑफ ह्यूमैनिटी के लीडर, बहुत सारे ग्रुप और इनका माइसिन सीमेंट और न जाने कितने बिजनेस हैं, फिर भी इन तमाम बिजनेस में से ख़ास टाइम निकाल के एजुकेशनल प्रोग्राम को अपना टाइम देते हैं। मैं तहे दिल से गुजार हूँ एमए फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब जमाल अख्तर अरपन साहब। मैं मुअद्दबाना उनसे गुजारिश करूँगा कि सर प्लीज़ आएँ डाइस पे और अपनी बातों से इन पेरेंट्स को वो मोटिवेशन दें कि ये पेरेंट्स आज से एक मुसम्मम इरादा करके जाएं कि नहीं, किसी भी कीमत पे बच्चे की एजुकेशन से खिलवाड़ नहीं होगा किसी भी तरीके से। थैंक यू सो मच सर।